नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, खुश होंगे, शुभ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और हम भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, चकाचक। आज हम आपको जो है कि एक ऐसी रोचक कहानी, जो पहले की एक हकीकत कहानी है, उससे आपको थोड़ा अवगत कराना चाहते हैं कि ये बाबा लोगों के बारे में जो है कि ये जो प्रचलन चला है अभी भी यहाँ पर कहीं कहीं देश में बाबा लोग आ जाते हैं, चपेटे में पकड़े जा रहे हैं गलत नियत नीति धर्म के आधार पर। तो उस ज़माने में भी था, लेकिन उनकी उस टाइम में उतनी पकड़ाई नहीं होती थी। कारी मुंह बोली बातों से ही ऐसे ऐसे आपस में बात फैल के ऐसे बता। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ये झूलाघाट साइड कहीं एक बाबा थे। तो एक महिला जो थी गांव में अकेली रहती थी, उनके आदमी कहीं नौकरी करते होंगे। तो बाबा वहाँ चक्कर लगाने के लिए आते थे, मांगने के लिए जो भी उनका बनता है दरवाजे में। ऐसे घूमते फिरते आ जाते थे वो 8वें दिन, 10वें दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन। तो फिर बाबा वहाँ से मांग के जो भी ले जाते थे अपना, महिला दे देती थी उनको और बाबा चले जाते थे। महिला थोड़ा ऐसे खुश मिजाज प्रवृत्ति की थी, तो बाबा उसका गलत अर्थ निकाल दिया बाबा ने। तो बताते हैं ये झूलाघाट साइड की बात है, कहीं नेपाल इंडिया बॉर्डर में, ये हंदेश्वर भी पड़ता है कहीं वहीं। तो बाबा भी यंग ही था, कोई बन गया होगा बचपन में ये सन्यासी। तो वो बार बार आते थे, दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे। तो बच्चे छोटे छोटे थे उस महिला के बच्चे कहते थे, ओ ये आज आगे वो पोरियों वाला जोएगी हैं, आज आगे हो ऊन देते अफियों ऊन दे। फिर आए, बाबा बातचीत करके बैठता था कुछ समय तक, अपना मार मुर के फिर उसके बाद चला जाता था। महिला हंसमुख तो थी। उसके बाद बाबा फिर 1-2 दिन, 4-5 दिन के बाद फिर दोबारा आ जाता था। तो महिला समझ गई उसकी चाल। उसने कहा कि अब बाबा को जो है मैं समझ गई हूँ, इसकी नीयत क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। महिला अपने आप में आ जाए ना, तो भाई साहब कहते हैं कि समुद्र की गहराई को नापना एक बार की आसान है, लेकिन औरत के दिल की गहराई को नापना नामुमकिन है। तो उसने बनाया प्लान। उसने कहा बाबा को आने दो। बाबा आए, खिलाया पिलाया, बातचीत की, बिठाया। तो फिर बात कुछ आगे आगे पहुंच गई कि यहाँ तक पहुंची कि तेरी मेरी बात चली। बात यहाँ तक पहुंची कि मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया वाली बात। तो उसने कहा बाबा से ऐसा करो, बाबा आपको अगर हमसे मोहब्बत बढ़ानी है, बातचीत करना है, ये करना है, तो आपको साधु के भेष में नहीं आना पड़ेगा। और जो है आपको दाढ़ी, मूछ, झोला, झिमटी जो है ये पकड़ के सब फेंक के आना पड़ेगा कहीं। और बिल्कुल हीरो टनाटन बन के भेष अपना बदल के साधुओं से बिल्कुल नॉर्मल जैसे होते हैं हीरो इंसान, उस टाइम आना पड़ेगा। उसने बाबा ने कहा बेटा खुशी खुशी हो तो उसको तो फूल ही ना समाया, वो तो बिल्कुल भाई सही है। गया वो फटाफट, दाढ़ी बाल मूंछ जितने थे, झोला झिमटी कपड़े पकड़े, कमटा मड़े बैग में पकड़ के, झोले में पकड़ के, पीला भर के उसको फेंक दिया। उसने कहा पेड़ में टांग दिया। उसने कहा भाई नीचे तो कोई देखेगा, पेड़ में टांग दिया। अब आया हो मिलने के लिए माई से। उसने कहा ठीक है। जब माई से मिलने आया औरत से, तो औरत ने वो तुड़ाई की, मार मार के भगा भगा के बोला दौड़ भाग साले यहाँ से। थोड़ी देर आगे गया, फिर पीछे मुड़ के देखा उसने, वो तो एक तरफा मोहब्बत कर बैठा, दिल दे बैठा। तो उसने फिर वहां से कहा आशा कारण केश विनाशा, झोला झिमटी रुख में ठासा। ये रोटी भली कणकी की, मड़वा है पेट भरवा। औरत के पीछे मत पड़ना यारो, औरत है झगमरवा। ये कगनी को केरा घटलानी गेर, बट में बैठक ले यो तुआले कबीरा। क्या दशा बिगड़ी मेरी, माई ते दिल दिबेरा। ये झुल घाटा तरा दे माई,
झुलघट झुलघट तरा दे माई रामेश्वर होय होय रामेश्वर मैं आपी तारू लो तू जुगी हमारा रहे मेरी माई मैं आपी मारू लो झुलघट झुलघट तारा दे माई हो रामेश्वर होय होय रामेश्वर मैं आपी तारू लो। उसके बाद उसने लौट के नहीं देखा।